सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। अध्याय 19 पद परिचय के पहले भाग में हमने सीखा पद की परिभाषा, पद परिचय की परिभाषा, साथ ही साथ संज्ञा का परिचय हमने पहले भागों में जाना। दूसरे भाग में हम सर्वनाम तथा अन्य व्याकरणिक पहलुओं का हम पद परिचय करेंगे। पद परिचय के लिए एक आवश्यक बातों को बताना आवश्यक है कि पद परिचय करते समय हमें भेद, चाहे जो संज्ञा रहे, सर्वनाम रहे, विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, जो कि अलग अलग आपके पुस्तकों में करके बताया गया है, तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रहना आवश्यक है। उसके भेद, लिंग वचन तो याद रह जाते हैं। अगर सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं तो प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष हैं, कारक हैं। कारक हमेशा काम आने वाली चीज़ हैं, आप उसे हमेशा याद रख सकते हैं, रखना आवश्यक है। तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध क्या है। पद परिचय करते समय हमें इनसे संबंधित सभी बातों को याद रखना आवश्यक है। साथ ही साथ जब आप वीडियो देख रहे हों तो वहाँ पर आप पुस्तक साथ में ज़रूर रखेंगे। जहाँ आप नहीं समझ पा रहे हों या जो बातें अभी ध्यान में आपको नहीं आ रही है, उन पुरानी बातों को, जैसे सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, इन सभी चीज़ों को आप पुस्तक रखेंगे तो आवश्यक होगा और पूरी तरह से उसी समय आप समझ लेंगे। जैसे सर्वनाम का पद परिचय की बात हम करें तो उसके भेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, संबंध, तो इन सभी चीज़ों से जो आवश्यक जानकारी है उसे भी याद रखना अनिवार्य है, उपयोगी होगा, तभी आप समझ सकते हैं। पद परिचय के लिए उसके जो पहलू हैं, उसके जो आवश्यक तथ्य हैं, किन किन बातों पर हमें चर्चा करनी है, उसे उत्तर पुस्तिका में जरूर रखें। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आगे उदाहरणों को समझने में आप आधी बातों को आपकी आधी बातें कहें तो आसान हो जाएंगी, क्योंकि जो पहलू हैं वो आपको याद रहेंगे और बाकी आप शब्द को समझते हुए आप पूरा कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के पद परिचय के लिए आवश्यक तथ्य दिए हुए हैं, आप उसे ध्यान रखें। हम उदाहरणों के माध्यम से एक एक करके इसे देखते हैं। यहाँ है, दो उदाहरण लिया गया है। यह मेरे भाई की है, इस पुस्तक को उसने मुझे दिया था। जो भी लाल रंग से दिए गए हैं वहाँ ये सभी क्या हैं, सर्वनाम हैं। सर्वनाम पहचानना भी आप जानते हैं। यह, मेरी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन शब्दों को लिख देते हैं जो सर्वनाम, वाक्य में सर्वनाम होते हैं। इसमें यह, मेरे, उसने, मुझे, पहले उदाहरण में ये सभी सर्वनाम हैं। यह निश्चयवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक क्रिया का कर्ता है। उस पुस्तक के बारे में कही जा रही है तो वहाँ पर वो कर्ता हुए। मेरे, पुरुषवाचक, भाई से हमने पहचान की, मेरे की, या मेरी होती, अगर स्त्रीलिंग रहता तो मेरी होती। पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष हैं, आपको याद होगा उत्तम पुरुष में मैं और हम हुआ करते थे। लिंग की बात करें तो यह पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक दिया था कि
दिया था क्रिया का कर्ता, ये मेरे भाई जो हैं उनके बारे में बात की जा रही है। भाई यहाँ नहीं होगा, मेरे ही जो शब्द हैं वो यहाँ पर कर्ता का काम करेंगे। आगे हम देखते हैं उसने। उसने यह भी पुरुषवाचक हैं, अन्य पुरुष में आएंगे, वह से ही शब्द आया है, वह उसने, तो यह अन्य पुरुष हैं, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। यहाँ पर है उसने मुझे दिया था, यानी देने का जो कार्य किनके द्वारा संपादित हुआ, तो उसने के द्वारा, तो यहाँ पर उसने भी कर्ता कारक हैं। कर्ता जो क्रिया को संपादित करता है, जिसके द्वारा कार्य संपन्न होते हैं, वह कर्ता पहचाने जाते हैं। मुझे पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आएंगे, मुझे या मुझको। लिंग की बात करें तो यहाँ पर लिंग में पुल्लिंग हुए, एक वचन, और उसने मुझे या मुझको को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कर्म आसानी से पहचान में आ जाएंगे। मुझको है ना, कर्म के साथ क्या रहते हैं, को रहते हैं, तो मुझे भी यहाँ पर आ जाएंगे आपको कर्म कारक ही होंगे। दिया था का कर्म कौन है, मुझे, तो यह भी हमें दर्शाना होगा। आगे अगले उदाहरण में कौन आया है, कोई तुम्हारे साथ आया है। दोनों जो उपवाक्य हैं उसमें जो सर्वनाम का उपयोग हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक हैं। कौन आया है तो आने वाला यहाँ कौन ही है ना, कर्ता कारक में कौन है, आया है जो उसके क्रिया जो आया है उसके कर्ता कौन है, यहाँ पर कौन शब्द। आगे हम बात करें कोई, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता कारक, कर्ता कारक है, उसी के बारे में बात आया है। कोई तुम्हारे साथ आया है, जो कोई है यहाँ वो आने वाले हैं, जो आने का कार्य किए हैं वो कोई शब्द हैं, तो यह भी कोई कर्ता कारक है। आगे हम देखते हैं आया है क्रिया का कर्ता है, ये यहाँ से साफ दिखाई दे देगा, आया है क्रिया का कर्ता। आगे तुम्हारे, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, तुम, तुम्हारे, एक वचन आए हैं, संबंध कारक, यहाँ पर है तुम्हारे साथ आया है ना, तो यहाँ पर संबंध कारक हैं। संबंधी शब्द क्या है, साथ, साथ के साथ इनका संबंध है ना, साथ के साथ इनका संबंध है, तो यह संबंधी शब्द हुए। साथ के साथ तुम्हारे हैं, है ना, तुम्हारे साथ, तो यहाँ पर क्या है, संबंधी शब्द हैं साथ। तो सर्वनाम के हमने पद परिचय किया। आगे हम विशेषण के जो मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले भेद, आपको भेद याद रखना होगा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनाम विशेषण, है ना। तो निश्चित तौर पर आप जब पढ़ रहे हैं पद परिचय, तो एक बार नहीं, एक एक करके आप पद परिचय सीखेंगे, और वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर विशेषण पद परिचय कर रहे हैं तो विशेषण की सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी होगी। पुस्तक आपके पास रहेंगे तो पुस्तक के माध्यम से उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो उसमें सबसे आप उत्तर पुस्तिका पर ये लिख लेंगे कि भेद, किन किन बातों को हमें याद रखना है, किन किन बातों की चर्चा करनी है, तो उसके लिए इन सभी चीज़ों को आप उत्तर पुस्तिका में जरूर लिख लेंगे, है ना, भेद से लेकर विशेष्य तक। तो ये याद रखने से आपको क्या होगा कि आपको आसानी होगी कि किन किन बातों की हमें चर्चा करनी है। इसमें लिंग, वचन, अवस्था, विशेषण की 3 अवस्था है, आप जानते हैं। उसमें मूलावस्था जो विशेषण की वास्तविक अवस्था होती है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, जो आगे उदाहरण है वहाँ पर चर्चा इसकी की गई है।
वहाँ पर दिखाया गया है। मधुर शब्द आए हैं, मधुर, मधुरतर, मधुरतम। जहाँ तुलना का बोध होता है तो वहाँ पर उत्तरावस्था होते हैं। उत्तमावस्था जो सर्वोत्तम की बात जहाँ पर होती है वहाँ उत्तमावस्था की बात करते हैं। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वही विशेषण होते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम को हम विशेष कह सकते हैं। आगे हम देखें, इसके लिए यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं। यह गाय, अब यह आप नहीं समझेंगे कि यहाँ सर्वनाम है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण की चर्चा हुई है ना। तो यह गाय, यह यहाँ पर विशेषण के लिए प्रयुक्त हुए हैं। किसी खास के लिए जब कोई सर्वनामिक शब्द विशेषण के लिए प्रयुक्त किए जाएं तो वह सार्वनामिक विशेषण होते हैं। कई, यह भी हैं क्या, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हैं। तो पहले यह, अच्छा पहले में यही दोनों की चर्चा की गई थी। यह सार्वनामिक विशेषण हुए, स्त्रीलिंग गाय के साथ आए हैं तो स्त्रीलिंग हुआ, एक वचन है और साथ साथ गाय जो है विशेष से है यहाँ पर, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान जरूर रखेंगे, जिससे क्या होगा, आप बहुत अच्छे पद परिचय करेंगे। पद परिचय आपको सीखना आवश्यक है, इसमें दिनों दिन निखार आता जाएगा जब अब आप अभ्यास करेंगे। 9वीं कक्षा में भी पढ़नी है, 10वीं कक्षा में पढ़नी है, तो जो दोबारा पढ़ना है उसे तो आप ध्यानपूर्वक ही सीखें। कई संख्यावाचक, पुल्लिंग, बहुवचन और कई खेतों में, है ना। तो खेतों का जो विशेष है यहाँ पर क्या है, कई। विशेषण खेत यहाँ पर विशेष से हुए और विशेषण हुए कई खेतों। अगला है मधुर, कोयल मधुर गीत गाती है। मधुर गुणवाचक, गुण कहने का मतलब सिर्फ गुण की बात नहीं है, गुण में आते हैं दोष भी आते हैं, रंग भी आते हैं, ये सभी गुण की पहचान है। तो गुण के साथ दोष भी आए, है ना। अगर भले ही आपके लिए आप जानते हैं कि किसी में चोरी करना, चालाकी या चोरी आपके लिए दुर्गुण है, लेकिन उनके लिए उस समय गुण है ना। तो गुणवाचक विशेषण गुण और दोष दोनों आते हैं। मूलावस्था है, आपको बताए थे विशेषण की अवस्था, है ना। तो मूलावस्था मधुर, और इसके जो उत्तरावस्था होंगे मधुरतम। उत्तमावस्था में क्या हो जाएंगे, मधुरतम, है ना। तो इस तरीके से मधुर, मधुरतर, मधुरतम ये अवस्थाएं एक वचन है। और विशेष से क्या है, गीत, क्या मधुर गाते हैं, तो गीत गाते हैं। तो गीत यहाँ पर क्या हो गए, संज्ञा सर्वनाम। तो मधुर उसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो आपको विशेष से बताना आवश्यक होता है। तो इसके लिए आपको विशेषण के भेद, लिंग, वचन और विशेष्य, इन सभी चीज़ों को विशेषण में आवश्यकता पड़ती है। आगे हम बात करें विशेषण क्रिया। क्रिया में हम देखते हैं कि बच्चे क्रिया के लेकर मैं अगले तीसरे भाग में उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।